अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुनीब? आप कैसे हैं? अच्छा जी, हम आगे हम करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके जी, पार्शियल फ्रैक्शंस। पहली बात, ये टॉपिक किस तरह का टॉपिक है, इसमें क्या हम करने लगे हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो 8th क्लास में आपके पास ये क्वेश्चन होता था, 2/x-1 प्लस 3/x+2। 8th क्लास में अलजेब्रा जब हम करते थे और कहता था कि इन दोनों को, वो कहता था कि सिंगल फ्रैक्शन में लिखें, सिंप्लीफाई करें, सिंगल फ्रैक्शन में लिखें। तो आप क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। इन दोनों का एलसीएम क्या आता था, x-1 x+2 का एलसीएम x-1 x+2। सो 2 मल्टीप्लाई होता था x+2 के साथ, तो 2x+4 एंड 3 इंटू एक्स इज 3x-3। और फाइनल आंसर आपके पास आ जाता था 5x+1 ओवर x-1 x+2। ऐसे ही था, ये करते थे 8th क्लास में। यहां पे क्या होगा, यहां अभी आपके पास इस क्वेश्चन में SN2 फ्रैक्शंस गिवन थी और आपने एलसीएम लेके उसको एक सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। और अब A2 में हमारे पास ये एक सिंगल फ्रैक्शन होगी। जरा इसमें लिखने वाली कुश्तियां देखें इधर, ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन होगी। ये 8th क्लास में करते थे, ये जो मैंने अभी किया है। ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन होगी और आपको कहेगा कि रिजॉल्व दिस सिंगल फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी कितनी फ्रैक्शंस बन सकती हैं, 2। डिनोमिनेटर में एक x-1 और एक x+, इसका 2 फ्रैक्शंस बन सकती हैं। एक इसकी फ्रैक्शन ये होगी और एक इसकी फ्रैक्शन ये होगी। तो एक सिंगल फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक फुल फ्रैक्शन, ये इसकी 2 पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अब हमारा पहले जो 8 क्लास में जो आंसर आता था, अब वो हमारा क्वेश्चन होगा। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बनानी है। सो इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे फाइंड करेंगे। सो द क्वेश्चन इज रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और ऐसा करते हैं कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x+1 ओवर x-1 x+2। तो अब जब रिजॉल्व करना होगा इन पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये नॉर्मली आपका पेपर में कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का होगा। ऑन एवरेज 4 और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पार्शियल फ्रैक्शन का। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन समटाइम्स टफ हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क्स लूज हो सकते हैं। जी, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेट करनी है कि वो हैं क्या। आप बताइए कि इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी।
इसकी टू पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। उन दोनों पार्शियल, जो टू पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, उन दोनों का महज हमें डिनोमिनेटर पता है क्या है। एक का डिनोमिनेटर होगा x माइनस वन और दूसरी का डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस टू। ऐसे ही है जराल, लेकिन हमें न्यूमिनेटर नहीं पता उसका क्या होगा। तो वो यही हमने, तो हम न्यूमिनेटर को एक को लेट कर लेते हैं a और दूसरे को लेट कर लेते हैं b। अब अगर ये a और b आपके पास आ जाए तो क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये लेट करना, आपने ये सपोज करना, आपने बताना है कि इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगी वो इस फॉर्म में होगी, a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। सेकेंड स्टेप देखिएगा। तो ऐसा आप क्या करेंगी, आपने इस क्वेश्चन में से फ्रैक्शंस खत्म करनी है। क्या करें, कैसे फ्रैक्शन खत्म करें, पूरी इक्वेशन को x माइनस वन एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करें, इधर भी x माइनस वन एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करें और उधर भी मल्टीप्लाई करें, या आप ये कह लें कि इधर x माइनस वन एक्स प्लस टू डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दें। तो वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन और x प्लस टू। तो जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा 5x प्लस वन, राइट साइड पे एसन, अगर देखें इधर x माइनस वन और x प्लस टू मल्टीप्लाई हो a के साथ तो क्या होगा, x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ क्या रह जाएगा, x प्लस टू। तो a के साथ आ जाएगा x प्लस टू। इसी तरह अहमद बताइए b के साथ क्या आ जाएगा, नहीं, नो, डायरेक्ट नहीं है, वो गलत है। कहां से मैं शुरू करूं, जो आपने क्वेश्चन पूछ दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते जब आपके पास एक साइड पे टू फ्रैक्शन हो। बहरहाल हम क्या करेंगे, अब यही करना है स्टेप आपने। एस एन ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू को उधर ए के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, नहीं इधर डिवाइड होता उधर मल्टीप्लाई किया। जब बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, तो एस एन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी के साथ, एक्स माइनस वन। सो बी के साथ आ गया एक्स माइनस वन। प्लीज ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, ये अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्टेज आएगी कि आपको समझ नहीं आएगी गलतियां मेरी कहाँ पे हो, ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप लेट करना, कि हमें पहले ये बता, आपने आपको बताया कि इसकी फॉर्म जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में होगी, मीन दिस इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस, फिर सेकंड क्या आपने डिनोमिनेटर जो होगा उधर मल्टीप्लाई कर देना ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब आपने हमारा टास्क इसमें से एस एन ए और बी फाइंड करना है, ठीक, एस एन नहीं देखते रहे प्लीज। हमारा टास्क इस क्वेश्चन में थ्रू आउट ए और बी फाइंड करना है। अब ए और बी फाइंड करने का एक मेथड ये कि आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई एक एक्स की वैल्यू पुट कर लें। ओके, एक्स इज इक्वल टू थ्री इसमें पुट कर दें, क्या होगा एक्स इक्वल, अभी करना नहीं है, सुने जरा, एक्स इक्वल टू थ्री पुट करें तो क्या होगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए आएगा, नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, फिर आप एक्स इक्वल टू फोर पुट कर दीजिए, तो एक और इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आ जाएगी। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और बी आ जाएगा, लेकिन ये लेंथी काम है। कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे साइमल्टेनियस इक्वेशन ना बने, वो क्या किया जाए, वो अगर आप ये डिनोमिनेटर ध्यान में रखें, दोनों डिनोमिनेटर को ध्यान रखें, पहले इसको रखें, x माइनस वन को आप क्या पुट करें, आप पुट करें x माइनस वन को जीरो, मतलब x को क्या पुट करें, x इज इक्वल टू वन। इसका क्या फायदा होगा जराल, इसका क्या फायदा होगा, जी एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने का क्या फायदा हो रहा है, बी रिमूव हो जाएगा वैसे ही। देखिए जराल, हमने एक्स माइनस वन जीरो पुट किया हुआ है ना, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो बी इंटू जीरो जीरो, तो बी वैसे ही गायब हो जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा। सो यही फायदा हुआ है एक्स माइनस वन को जीरो पुट करने का।
तो हम क्या करते हैं, आप चले पुट करते हैं, तो 5 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 2। वो b वाली टर्म तो मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि वो 0 हो जाएगी। सो 6 इज इक्वल टू 3a, तो a क्या आ गया 2। तो अब क्या करें जलाल, अब आप पहले आपने इस डिनोमिनेटर को 0 पुट किया था, अब आप इस डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, मीन आप क्या पुट करें, x+2 इज इक्वल टू 0। पुट x+2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x+2 0 पुट करें तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2। इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि x+2 0 पुट किया तो ये a वाली टर्म आप 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास अगर -2 पुट करें तो 5 इंटू -2 + 1 इज इक्वल टू -10 + 1 -9 इज इक्वल टू -3b। तो b क्या आ गया। सो हमारा टास्क था a और b फाइंड करना, वो हमने कर लिया। प्लीज आंसर जरूर लिखिएगा, ये एंड नहीं हो गया। आपको पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। आपको पता था कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में, a/(x−1) + b/(x+2)। सो महाद आंसर बताइए। 2/(x−1) + 3/(x+2)। सो ये हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। मिस्टेक्स होंगी अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो। क्या लास्ट में सिर्फ हमने आंसर लिखा है, उसने क्वेश्चन में कहा था पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करो, हमने कहा था लेट की थी, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, हमने लेट की थी ना, ये है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बस उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी है। सो 2/(x−1) + 3/(x+2)। आप ये देखिए, ये वही पीछे वाला क्वेश्चन था, यहाँ से इसी को स्टार्ट करके हमने ये लिखा था, अब इसी का हमने रिवर्स किया तो वही 2/(x−1) + 3/(x+2) आ गया। सो फर्स्ट स्टेप आपने पहले ये मेंशन कर देना कि आप ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में होंगे, वो लेट करने वाला स्टेप। सेकंड स्टेप, ये पहले दो स्टेप ही आप लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उनमें हाफ लिखते हैं, हाफ नहीं लिखते, और जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाए तो मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएंगे। सो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, इसके बाद इस स्टेप में मुझे बताइए क्या किया मैंने ऐसा। ये मैंने एरो, इसके बाद ये स्टेप जो किया ये कैसे आया, x-1 x+2 को मैं उधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। आप एक हो क्या रहा है, देखिए x+2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x-1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अपने माइंड में नहीं बिठा, क्योंकि एक स्टेज आएगी, इससे क्वेश्चन पे गलत होना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड में यही मेथड होना चाहिए कि ये हमने उधर मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करें आप। 2x-1/x+1 x-2 x+3। बताइए अब कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी, 3। सो फर्स्ट स्टेप इज लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन इज a/(x+1) b/(x-2) + c/(x+3). मुनीब मुझे इसका नेक्स्ट स्टेप बताएं, मैं, आप बोलते जाए मैं लिखूंगा। सर ये जो क्रॉस मल्टी जैसे a × (x−2) b × (x−1), मुनीब नेक्स्ट स्टेप बताएं। सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप होगा। यही करेंगे आप लोग। लेफ्ट साइड किधर गई मुनीब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं बताई, ये कहां से लाए हो। यही आप लोग मिस्टेक करते हैं कि आपको जो इसमें अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। मुनीब मैंने कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बताई। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकती जब राइट साइड पे 3 फ्रैक्शंस हो।
बताइए अहमद, क्या मैं लिखूं? जी मुनीब, ये जो नंबर यहाँ पे हैं तीनों, ये इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, बी के साथ मल्टीप्लाई, सी के साथ मल्टीप्लाई, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बताएं मुनीब, लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा? 2x minus 1. और ये प्लीज लिखना है, इज इक्वल टू ए के साथ मुनीब बताइए क्या आएगा? ये x plus 1 और x minus 2 और x plus 3. दोबारा बोलें, ए के साथ क्या आएगा? ब्रैकेट x plus 1 ब्रैकेट x minus 2 और x plus 3. वो ब्रैकेट x प्लस वन डिनोमिनेटर में x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो जी रह सर. जाएगा x माइनस टू और x प्लस थ्री। ऐसा बताइए बी के साथ क्या आएगा? x प्लस वन और x प्लस थ्री। जरा सी के साथ, जी ठीक हो गया। तो अब क्या पुट करना है? हमने वन बाय वन सब डिनोमिनेटर मीन, पहले हमने पुट करना है x प्लस वन जीरो, फिर पुट करना है x माइनस टू जीरो, फिर पुट करना है x प्लस थ्री जीरो, ए बी सी आ जाएगा। सो पहले जब x प्लस वन जीरो पुट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करना है। फिर आप पुट करेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू टू। फिर आप पुट करेंगे x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करें। सो मुनीब, जब आपने x प्लस वन जीरो पुट किया ना, तो इस टर्म में x प्लस वन है और इस टर्म में भी x प्लस वन है, तो सर ये ये b ऊपर वाली वाली टर्म बात सारी और एक c दफा वाली और टर्म समझा सारी सकते हैं? जीरो हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक दफा एक और बार समझा सकते हैं सर? ये पुट x इक्वल्स टू 1 वाला जो किया आपने. ये मतलब x वाली, ये डिनोमिनेटर x प्लस वन जीरो पुट करना है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन। फिर ये डिनोमिनेटर सही सही जीरो सही. पुट करना है, मतलब x इज इक्वल टू टू। फिर ये डिनोमिनेटर जीरो पुट करना है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस थ्री। सही है सर. जब आपने x प्लस वन जीरो पुट किया मुनीब, तो ये टर्म, इसके अंदर x प्लस वन आ रहा है, इसके अंदर x प्लस वन आ रहा है, तो x प्लस वन जीरो पुट करोगे तो ये सारा जीरो, ये सारा जीरो रह हो जाएगा। जी सर. तो आपके पास टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू a के साथ माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री। a वन बाई टू आ रहा है, इसी तरह x जब टू पुट किया तो उस वक्त बताइए क्या आ रहा है? थ्री ओवर टेन बी। आदिया, बी क्या आ रहा है आपका? वन ओवर फिफ्टीन, वन ओवर फाइव। चेक करें दोबारा। x जब आपने टू पुट किया तो ये वाली टर्म्स भी, टू प्लस वन थ्री, फिफ्टीन, थ्री बाई फिफ्टीन, वन बाई फाइव। यस, वन बाई फाइव। थ्री बाई फिफ्टीन इज वन बाई फाइव, so b is वन बाई फाइव। Similarly, find c. हम्म, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी हो जाए। माइनस सेवन बाई टेन, ऐसे ही भाई, सी माइनस सेवन बाई टेन चला।
आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव 7/10 आपका, और नेगेटिव किसका है? ये सी तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ। हाँ नहीं नहीं, नेगेटिव आएगा। वो जो x प्लस, ये जो x -3 + 1 उधर किया वो -2 था, और उधर भी -3 तो वो -5 था, तो वो पॉजिटिव हो गया। उधर राइट साइड उधर पॉजिटिव हो गया, लेकिन लेफ्ट वाला नेगेटिव तो उधर ही रहा, तो इट्स -7/10। अच्छा, अब आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब आंसर आ गया फ्रैक्शन में। देखिएगा इधर प्लीज, आंसर इसका कैसे लिखेंगे। आपका फाइनल आंसर होगा, ये जो a आया ना 1/2, तो इस 1 को आप न्यूमिनेटर में लिखते हैं और 2 को डिनोमिनेटर में x + 1 के साथ लिखते हैं। मीन आपकी पार्शियल फ्रैक्शन इज 1/2 x + 1, 1/5 x - 2, and c is -7/10 x + 3। ठीक हो गया? डन। ओके जी, अभी आगे जरा चलते हैं। ये बताइए कि 3 क्लास, 4 क्लास या 5 क्लास में आपने फ्रैक्शन पढ़ी थी, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो क्या होती हैं? तो वो प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर है? वो इम्प्रॉपर है। यस, यू आर राइट। इफ योर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और इवन इक्वल टू द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, मीन ये 5/4, इज दिस प्रॉपर और इम्प्रॉपर? दिस इज इम्प्रॉपर। एक मिनट कंप्लीट मुझे करने देना, शायद आपका आंसर आ जाए। स्टार्ट लेने दें। 4/4, this is also improper, but 4/5 is a proper. So proper fraction वही होती है जिसमें न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो 1 आएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, अभी तो प्रॉपर नहीं है ना। -5 इम्प्रॉपर। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं अगर कहीं लिखा हो x² - 3x + 1, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? What's the degree here in this expression? It's 2. Degree is the highest power of in that expression. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। ओके, इसकी डिग्री बताइए। कंप्लीट लिखा हो ना, लिखा है आएगा। इसकी डिग्री बताइए। इसकी डिग्री 3 होगी। मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर x3 बनेगी। तो अब आपके पास जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं तो उसमें आपने कैसे डिसाइड करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी अगर आपकी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉल है, तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो वो इम्प्रॉपर, या न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है तो वो भी इम्प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक x² - 3x + 1 over x + 1, is this proper or improper? Improper. x² - 3x + 1 over x + 1 x - 2, proper or improper? Improper. And
x minus 3 over x plus 2 x minus 5 proper or improper? Proper. yes सोया जी ठीक हो गया। अब देखिए मुझे ये बताइए, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस दिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी या इम्प्रॉपर थी? ये ये प्रॉपर थी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने दिया वो प्रॉपर था या इम्प्रॉपर? वो भी प्रॉपर था। लेकिन अगर कहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगा। और वो क्यों आएगा पहले उसकी बात करते हैं, और फिर वो क्या आएगा उसकी बात करते हैं। आप कांस्टेंट नंबर, ये जब आप 5 को डिवाइड करते हो ना 4 से, 5 को 4 से डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से आप जब करते थे तो 4 1 4 ऐसे लिखते थे। इसको आप कैसे लिखते थे? 1 होल 1/4 ऐसे ये लिखते थे आप 1 होल 1/4। आपको ये बात पता है कि इसको 1 प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी 5/4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4। ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। जब आपने इसको डिवाइड किया, जब इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या कर रहे हैं, जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका डिनोमिनेटर 4 था, वो डिनोमिनेटर ऐड आया, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर भी आया 1। इसका मतलब जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उधर फ्रैक्शन तो होगी होगी, लेकिन इसके अलावा एक कांस्टेंट, एक होल नंबर भी आएगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो मैं आपको क्वेश्चन लिखने लगा हूं, एक में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देने लगा हूं, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है। द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 over x minus 1 x plus 3. Is this proper or improper? This is improper. तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होंगी? क्या मैं लिख दूं a over x minus 1 plus b over x plus 3, या कुछ और? जलाल बताएं और क्या होगी? एक एक होल नंबर, एक कांस्टेंट भी और आएगा। आपको पता है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी जब आप लेट करेंगे तो इसको आप लिखेंगे ए, मीन पहले तो लिखेंगे ये एक ए कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, प्लस फिर दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी? बी ओवर एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये लेट होनी है। इस मेथड से नहीं किया था, मैं बताऊंगा, मैं आपको पेजेस निकाल के दूंगा। इस मेथड से, ये मैंने बिल्कुल एंड पे बताया था, इस दफा स्टार्ट में बता दिया मैंने। और मैंने उस वक्त ये मेथड, जो मेथड इधर बताने लगा हूं आज, इस मेथड से नहीं बताया था मैंने। उस वक्त आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कि मैं कहता था जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो पहले मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो मुझे अब फील हो रहा है कि वो शायद कुछ लोगों को मेथड मुश्किल लगता है, मैंने मेथड चेंज कर दिया, एक नया मेथड बताने लगा। तो आपको ए पहले मिल जाएगा, लेकिन अब हम उससे करने नहीं लगे। लुक एट दिस मेथड, यस हियर इज वन मल्टी बचा है, लेकिन चले छोड़ दें। तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर की करते हुए डिफरेंस समझ आया, सिर्फ एक ये ए का। अब बाकी पार्शियल फ्रैक्शन करें आगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, एसएन बताएंगे, सुनिएगा एसएन को। मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर आ गया। ए के साथ बताइए क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1 x प्लस 3। बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? सी के साथ x माइनस 1। गॉट इट? इस क्वेश्चन में ए डायरेक्ट पता चल रहा है, वैसे वन है, वो हर किसी को नहीं पता चल रहा अभी फिलहाल, लेकिन जो जिन्होंने पहले टॉपिक किया उनको पता है, या लॉन्ग डिवीजन जिनको की हुई उनको आइडिया है, बट छोड़ दें, या वो वन आ जाएगा इस वजह से। बहरहाल चले जी, अब क्या पुट करें? पहले ये डिनोमिनेटर 0 पुट करें, मीन x माइनस 1 0 पुट करें, फिर आप x प्लस 3 0 पुट करें। सो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन x इज इक्वल टू 1। फिर आप क्या पुट करेंगे?
x plus 3 is equal to 0 mean x is equal to minus 3. So x is equal to 1 put करने से you will get b, x is equal to minus 3 put करने से you will get c. b क्या आया? b 0 आ गया। ओफो यार, चलो कोई नहीं, बात आ गया तो क्या कर सकते, बाई चांस आ गया है, जरूरी नहीं है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो 0 ही आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है, ठीक है, बाई चांस आ गया। सो b इज 0। ये फैक्टराइज तो नहीं होता कंप्लीट ऊपर? ओए, ये तो चलें बरल, आगे आप क्या कर सकते हैं। सी बताइए। 5/4। सी अयान, सी इज -4। तलहा b0 c -4। ए कैसे फाइंड करेंगे तलहा? यस, अब सुनिएगा एहसन, जराल, माहद, मुनीब, कि ये दोनों डिनोमिनेटर यूज कर चुके हैं आप, तो बी और सी आ गया, लेकिन अभी एक कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लें अदर देन 1 एंड -3 जो यूज कर चुके हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी एक्स की वैल्यू यूज करें और जो बी और सी फाइंड किए वो भी यूज करने पड़ेंगे। और सबसे इजी क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0 यूज करना, एक्स इक्वल टू 0 यूज करना। चलें, अब आप क्या पुट करें? x इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4 भी यूज करना है, तो यू विल गेट a। a is 1। ओके, तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस, अब b तो 0 हो गया, तो 0 ओवर x -1 तो 0 ही रहेगा। तो व्हाट इज c? c इज -4, तो विल राइट 1 -4 ओवर x plus 3। मैंने क्वेश्चन ऐसा सेट किया जिसमें वो b0 आ गया। ये मुझे पता है b0 क्यों आया, बिकॉज कैलकुलेशन से आ गया। अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें ना, तो उसमें एक फैक्टर x -1 बनता है, तो वो एक x -1 एक x -1 कैंसिल ही हो जाता है। तो ये डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर फंक्शन था, न्यूमरेटर में भी एक लीनियर फंक्शन था। तो बहरहाल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो हो सकता है कि कुछ पूछना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझा सारा? कौन सी? कैसे फाइंड किए वैल्यूज? नहीं, मुझे क्लियर करें आपका क्वेश्चन कहां मसला आ रहा है। ये स्टार्ट में ये कैसे वैल्यूज आएंगे? देखें, पहले हमने क्या पुट किया? x -1 0। ये देखें x माइनस एक्स इक्वल टू 1। जब मैंने x इक्वल टू 1, इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, हर जगह 1 पुट किया, तो क्योंकि आपने x -1 0 पुट किया हुआ है, तो ये वाली इस टर्म के अंदर x -1 आया तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी वहां से। सॉरी बेटा, मैंने बी जीरो पुट नहीं किया, आप लोगों ने आंसर बताया था, ये देखिए मैं बी का आंसर जीरो आया था, मैंने वर्किंग नहीं की, आप लोगों ने आंसर बताया तो मैंने लिख दिया। देखिए मैं आप करने लगा वर्किंग, इधर देखिए आपका -2 आ रहा है, देखिए मैं 1² -2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू, ये इधर की इधर पुट किया आपने, जरूरत थी यहाँ पुट करने की, क्यों? क्योंकि ये जीरो बन जाता है। आपने देखो एक्स -1 जीरो था, जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा, फिर इसी तरह -1 जीरो होगा, सो आप लिखेंगे b इंटू x+3 मीन 1+3, तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास बन गया, क्या लेफ्ट साइड पे आया, 0 इज इक्वल टू 4b, तो b इज 0। इसी तरह हमने फिर x इक्वल टू -3 भी पुट किया और c आ गया। जी ठीक है, आगे चल चल सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x 3x² -1 over x plus 1 x -2। जी, is this proper or improper? Improper. The degree of the numerator is 2. The degree of the denominator is also 2. So it means this is improper fraction. So अहमद बताइए इसका फर्स्ट स्टेप लेट क्या करूं, इज इट इज इक्वल टू, ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। जब इम्प्रॉपर हो तो पहले एक एक कांस्टेंट आता है a, फिर b ओवर x प्लस 1, फिर c ओवर x -2। मुनीब a के साथ क्या आएगा? सर x+1 x-2। b के साथ सर b के साथ सिर्फ x-2। और c के साथ सिर्फ x प्लस 1। तो आप बताइए मुनीब, आप इनपुट क्या करेंगे हम? सर पहले तो वो x+1 0 होगा, x-2 0 होगा। बिल्कुल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू -1 हमने पुट किया। अहमद x इक्वल टू -1 पुट किया, तो आंसर आया आपका, या भी करना है क्या? b की वैल्यू आ गई, क्या ये वो? जी, -2/3 है b। गुड, सो b इज -2/3।
and C is 11/3. And now put x is equal to 0 and also use the values of B and C. You should get A 3. Wait, A is 3? Is it A minus 10/3? Wait. A is 3. अब इसने तो मेंटली क्यों नहीं किया? इधर देखिए न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर. जब डिवाइड होगा तो यू विल गेट कोशेंट 3. So A is 3. लेकिन चले नहीं तो आप यू शुड हैव यूज्ड x इक्वल टू 0. तो फिर वो कैलकुलेशन एरर है. A3 आ रहा है भाई. मैं करूं? Oh, I got it. मेंटली ये Because if you multiply x and then you divide it by that, it's 3x squared over x. आप लॉन्ग डिवीजन से करें. अगर न्यूमरेटर में x का 3x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, जब पहले जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 3 बनेगा. तो वही क्वेश्चन 3 जो है वो A होगा. So A is 3. Then what's the final answer? So final answer is 3 plus minus 2 by 3 x plus 1. C is 11 by 3. So 11 by 3 x minus 2. Oh, अच्छा, I understand. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी चल रही है तो जी अब ये क्लियर है आई थिंक ये केस. सो प्लीज ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपने अटेम्प्ट करने. इनकी पार्शियल फ्रैक्शन A3 आ रहा है ना. A3 आ रहा है ये देखिए. ओके wait to अच्छा आपको नहीं आ रहा? मैं चेक करता हूँ. आ रहा है? एक मिनट प्लीज. नहीं आ रही सही. मैं आपका चेक करता हूँ अभी. क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज जो आपने अटेम्प्ट करने. मिस्टर तलहा if I am writing then you should also write. Okay, Ibrahim, take the picture. मैंने चेंज कर दिया, प्लीज वेट करें. So 3 questions. बस. Thank you so much. Allah Hafiz. No issue. अच्छा आपने फोटो नहीं आया जो. अल्लाह हाफिज.
लाइट ऑन कर दें।